कॉर्पोरेट्स की अगर आप हिस्ट्री देखें तो कोई बहुत पुरानी हिस्ट्री है नहीं। कॉर्पोरेट्स में अगर पहला इनकॉर्पोरेशन अगर आप देखेंगे तो दैट वाज डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1601 या 1602 में बनी थी, जो शेयर होल्डिंग के बेसिस पे थी, जिसमें शेयर्स खरीदे बेचे जा सकते थे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड बेसिकली इसी पे काम कर रहा है। अब शेयर में इन्होंने फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी डाल रखे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे आप सुनते होंगे शेयर मार्केट में FII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, ये सब चीज़ें इन्होंने डाल रखी हैं। अब बेसिकली जैसे ये कॉर्पोरेशन बना डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और पहली बार उनको बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे जो उस कंपनी को जिन लोगों ने शुरू किया था, वो थोड़े से परिवार थे, उन लोगों को ये लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। उसके बाद ये लिखित रिकॉर्ड्स बनना या विज्ञान की खोजें उसके बाद तकरीबन पब्लिश होने लगी, और ये ज्ञान को ये बताया जाने लगा कि फलाने के ऊपर सेब गिरा, जबकि सेब का पेड़ इतना बड़ा होता है नहीं किसी पे सेब गिर सके, ठीक है। तो ये कहानियाँ चलाई गई सो दैट कि किसी एक आदमी को ज्ञानी बना घोषित किया जा सके, फिर ये बोला जा सके कि भाई इसने ये ज्ञान प्राप्त किया है तो इसका इस ज्ञान पे हक होना चाहिए, हुकूक होना चाहिए, और इसको उसका पैसा मिलना चाहिए। अब बेसिकली धीरे धीरे वो एक आदमी दो आदमी को करते करते ये सारा का सारा जो रिसर्च वगैरह है ये बड़े लोगों के हाथ में चली गई, जिनके पास बड़ा पैसा था, बड़ी लैब्स थी, जिसमें बहुत सारी लैब्स हैं, बेल है, फिलिप्स है, बहुत सारी लैब्स हैं, आप बहुत सारे यू कैन नेम अलॉट। इस तरह फार्मेसी में भी बहुत सारी लैब्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, या बायोमेडिकल में बहुत सारी लैब्स हैं। हर फील्ड में तकरीबन आप देख लोगे कि ऐसी कंपनी जो काम कर रही है जो प्योरली रिसर्च बेस्ड है, तो वो सारा का सारा इन्होंने क्या कर दिया कि ज्ञान को कुछ हाथों में सीमित कर दिया। अब उसमें कोई एक आधा आदमी कोई आवाज़ उठाता है कि भाई ये ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा होना चाहिए, तो ये उसको बोगी कर देते हैं कि आपका भाई कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ है, आपका कौन से में पब्लिश हुआ है, कितने साइंटिस्ट उसको रेटिफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इन्होंने बोल दिया कि जो हमने लिख दिया, जो हमने कर दिया, जिसको हम रेटिफाई कर रहे हैं, सिर्फ वही ज्ञान है, बाकी चीज़ें ज्ञान नहीं है। तो इस तरीके से इन लोगों ने खुली लूट मचा रखी है, जो आपको दिख भी रही है। जैसे वैक्सीन के नाम पे चल रही है, सारी दुनिया को वैक्सीनेट कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, हासिल क्या होगा, क्या नुकसान होगा, इस पर किसी तरह की कोई रिसर्च नहीं हो रही है कि भाई वैक्सीनेशन से के इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है। और तो इस पर अभी बहुत सारी बातें हुई हैं, कोर्स वगैरह में केसेस भी चल रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि इसी पेटेंट के मामले में अगर आप देखेंगे कि जैसे फ़ोन वगैरह था, पहले बहुत महंगे थे, अब धीरे धीरे बहुत सस्ते हो गए। और जैसे कोई भी ज्ञान है, अब देखिए फ़ोन बना है, अब फ़ोन कोई एक दिन में तो बन नहीं गया। आपको बोलते हैं कि टीवी जेल बेयर्ड ने बनाया, अब वो एक दिन में टीवी तो बन ही नहीं गया। किसी ने पहले वो CRT ट्यूब बनाई होगी, किसी ने कुछ और बनाया होगा, किसी ने कलर कॉम्बिनेशन बनाया होंगे, किसी ने कुछ बनाया होगा। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, बट ये इस तरह बोला गया जेल बेयर्ड ने बनाया ताकि वो ग्रेजुअल प्रोसेस को रोक दिया जाए। अब किसी साइंटिस्ट से पूछो या किसी रिसर्च लैब से पूछो कि भाई आग किसने बनाई, वो इज द फर्स्ट टू क्रिएट द फायर, वो इज द फर्स्ट टू मेक द टायर। तो ये लोग नहीं बता सकते कि भाई किसने ये चीज़ें करी, या किसने पहली बार ऊँट को डोमेस्टिकेट किया, या किसने पहली बार घोड़े को डोमेस्टिकेट किया, या भैंस को डोमेस्टिकेट किया। तो दे कांट से दैट। तो ये अगर आप इसको तरीके से अगर आप देखोगे तो ये पेटेंट वगैरह सब कुछ हैं, ये आम आदमी से ज्ञान को छीन लेने और उसका कुछ चंद लोगों के लिए को बेनिफिट के लिए आप उसका इस्तेमाल करने के लिए किया गया था। जैसे पुराने अगर आप रिकॉर्ड्स देखो तो ह्यूमन टू ह्यूमन का जो प्रॉपर्टी का वेरिएशन इतना ज़्यादा नहीं था, रिसेंटली वो वेरिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ लोग हैं वो सिर्फ शेयर मार्केट के बेसिस पे ही दुनिया के सबसे रिचेस्ट कहला रहे हैं, वो बिना पैसा कमाए, बिना तनख्वाह लिए वो इतनी ज़्यादा ऐश एंजॉय कर रहे हैं जिसका वो लिमिट नहीं है। तो ये चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है। इन चीज़ों के खिलाफ जो ये पेटेंट पे IPR बनाए थे, इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है भाई, कि इंसान के भले के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। जिस तरह से साइंस को आपने पहली बार लोगों में पुश किया था कि हम समाज के भले के लिए या इंसान के भले के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो यू डू दैट वे। आपने भले का कहते कहते आपने एक जगह पे संपदाएँ सारी इकट्ठी कर दी हैं, तो वो बहुत ही गलत है। तो इसमें रोकने की, इस पर एक बार फिर से बात करने की ज़रूरत है। इसी तरह आपने कॉर्पोरेट्स में ये जो बीज हैं, बीजों पे आपने कंट्रोल बना लिया। इंडिया में हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के नाम पे इन्होंने फिर ये यूनिवर्सिटीज से बने हुए बीज पहली बार सप्लाई किए कि भाई इससे ज़्यादा फसल होगी। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे इस तरह की, जैसे कि मतीरे में बीज नहीं होने चाहिए, इस तरह के बीज लेके आए। अब GMO वाले बीज हैं, उसके बारे में सब जानते हैं कि भाई एक बार वो बीज उगा दोगे तो दूसरी बार वो फसल देगा नहीं। अब इस सिर्फ बीज खरीदने में किसान का इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर इस बीज में ये खुद ही ये लोग वो बीमारियाँ डाल देते हैं नई, तो इनका फिर ये पेस्टिसाइड बिक रहा है, इंसेक्टिसाइड बिक रहा है, और चीज़ें बिक रही हैं।
तो आप देखिए कि ये पेटेंट के नाम पे इन लोगों ने ऐसी चीज़ें शुरू कर दी हैं जिससे कि जनता को लूटा जाए। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो कि मशीन बनाते थे, पहले मशीन में वायरस एंटीवायरस डाला करते थे। अब वो लोग कह रहे हैं कि हम फार्मेसी में भी हैं, हम वैक्सीन में भी हैं, हम इसमें भी हैं। उन्होंने आदमी को ही मशीन समझ लिया कि आदमी का भी वायरस एंटीवायरस बन जाएगा, उसका डॉट एंटीडोट बन जाएगा। तो ये संभव नहीं है। ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग अलग है, ह्यूमन बॉडी रीजनरेट करती है, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या नेचर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वी आर नॉट मशीन्स। तो इन लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, और हम लोगों के भी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है कि भाई इन्होंने बोल दिया, अखबार में छाप दिया कि फला रिचेस्ट आदमी ने इतना पैसा दान कर दिया। अब उनसे पूछे भाई दान आपने कहा कि आप अपनी फाउंडेशन में दान कर रहे हैं, उसमें 50% 80% स्टेक आपका ही, आप ही मालिक बने हुए। उस फाउंडेशन से आप प्राइवेट जेट लेके दौड़े जा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, मस्तियाँ काट रहे हैं, आप बीचेस पे वो ऐश कर रहे हैं, आप बड़ी बड़ी महंगी महंगी कॉफ़ियाँ पी रहे हैं, महंगी महंगी शराबें पी रहे हैं, महंगी महंगी पार्टियाँ कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, इनको रोकने की ज़रूरत है।